ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की ये गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र सामूहिक संकल्प और अनुशासन के जरिए कोविड-19 को हराने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ तभी लड़ाई जीती जा सकती है जब सभी देशवासी एकजुट रहें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,011 रोगी इस संक्रमण से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 58,27,704 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 13.20% रह गई है। वर्तमान में देश में 9,02,425 सक्रिय मामले हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू होने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। देश में मृत्यु दर 1.54% है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 68,35,655 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 971 मरीजों की इस वायरस से मौत होने से अब तक 1,05,526 रोगियों की इस संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदी नगर में आईनोक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में प्रतिदिन 150 टन उत्पादन की क्षमता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमण के बेहतर इलाज के लिए जरूरी है कि 72 घंटों का ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहे और इस प्लांट से कोविड के बेहतर इलाज के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इस प्लांट में 1000 टन ऑक्सीजन के भंडारण की क्षमता है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के सभी राज्यों के लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्लांट सरकार के राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने की नीतियों का भी परिचायक है। इस प्लांट के लिए समझौते पत्र पर 2018 में इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पर 2% ब्याज छूट की योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये योजना केवल 2 वर्ष के लिए घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे वित्त वर्ष 2020-21 तक विस्तारित कर दिया गया है। आरबीआई ने बताया कि सभी सावधिक ऋणों और 1 करोड़ रुपए तक की कार्यपूंजी पर योजना लागू है। जीएसटी के लिए पात्र इकाइयों के लिए उद्योग आधार नंबर की अनिवार्यता छोड़ी जा सकती है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।